कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वह अपने पति की देखभाल कर रही है क्योंकि उसका पति बीमार है। एक रात जब वह कपड़े की सिलाई कर रही थी तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि उनके भेड़ें आवाज़ें सुनकर डर जाती हैं और शोर सुनकर इधर उधर भागने लगती हैं। जब बूढ़ी औरत खाना बना रही थी तब उसके पीछे रखी कुर्सी हिलने लगती है। वह समझ जाती है कि आत्मा उसके आसपास ही है। अगले दिन माइकल अपनी सिस्टर के संग मॉम डैड को देखने के लिए जाता है। यहाँ पर हमें यह बात बताई जाती है उन दोनों की माँ से आपस में कुछ खास नहीं बनती। अब माँ दोनों बच्चों को घर से चले जाने के लिए कहती हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि उनके घर में एक बुरी आत्मा आ गई है। रात में दोनों भाई बहन बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। उन्हें तो यह लग रहा था कि माँ पिता की देखभाल करते करते काफ़ी थक गई हैं, इसलिए वह हमें यहाँ से चले जाने को कह रही हैं। रात को लुइस दरवाज़ा बंद करती है तो बाद में अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। खैर, खाना खाते खाते उसकी माँ माइकल को समझाती हैं कि इस घर में कुछ सही नहीं चल रहा। यहाँ पर वह डरावनी आत्मा रहती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन माइकल अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करके खाना खाकर वह अपने कमरे में चला जाता है। हम रात में देखते हैं जब बूढ़ी औरत किचन में काम कर रही थी तब फिर से कुर्सी दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इस सब से वह काफ़ी परेशान हो गई, इसलिए उसने अपनी उंगलियां काट ली। अगले दिन लुइस और माइकल देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया है। दोनों ने मिलकर अपनी माँ की लाश को नीचे उतारा, फिर पुलिस बॉडी को ले गई। दोनों भाई बहन सदमे में थे। इसी बीच हम एक पड़ोसी को देखते हैं। उसे भी पता चल गया था कि वह बूढ़ी औरत अब नहीं रही। उसे भी काफ़ी दुख हो रहा था क्योंकि उसकी माँ और वह बूढ़ी औरत एक दूसरे की काफ़ी अच्छे दोस्त थीं। अब उनके घर में एक नर्स आती है जो उनके पिता की देखभाल करती है। वह उन दोनों को बताती है कि तुम्हारी माँ अक्सर अकेले में बड़बड़ाती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कि वह किसी से बातें कर रही हो। लुइस अब एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी माँ सिलाई की मदद से उसकी शादी के लिए एक ड्रेस बना रही थी। यह देखकर उसे काफ़ी दुख हुआ। लुइस जब नहा रही थी तब किसी के बाहर होने की आहट उसे सुनाई दी। जब उसने पर्दा हटाया तो सामने उसने अपने पिता को देखा। उसके पिता अजीब हालत में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उनके ऊपर काबू कर लिया हो। लुइस काफ़ी डर चुकी थी और नीचे मुंह करके तेज से चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुनकर माइकल वहां पहुंचा तो वह बताती है कि यहाँ पर डैड आए थे। माइकल अपने पिता के कमरे में गया तो वहां पर उसके पिता आराम से सो रहे थे। माइकल अपनी बहन को बताता है कि शायद यह तुम्हारा वहम होगा। बाद में माइकल बाहर से सामान लेने के लिए जाने वाला था। जाने से पहले वह अपने पिता को देखता है। बिस्तर के नीचे उसे एक डायरी मिलती है। यह डायरी उसकी माँ की थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लुइस भी आ जाती है। वह दोनों मिलकर डायरी को पढ़ते हैं। डायरी में उन्होंने लिखा हुआ था कि एक बुरी आत्मा घर में आ गई है। उनका कहना था कि धीरे धीरे वह आत्मा उनके पति को मार रही है और मुझे मदद की ज़रूरत है। यह सुनकर लुइस रोने लगती है। उसे पछतावा हो रहा होता है कि वह अपनी माँ की मदद नहीं कर पाई और उल्टा उन पर ही शक कर रही थी। ऐसी मुसीबत घड़ी में वह अपनी माँ की मदद नहीं कर पाई। अब जो जो चीज़ डायरी में लिखी हुई थी उन हादसों को आपस में मिलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि उनकी माँ ने खुदकुशी क्यों की। इसलिए उन्होंने फिर से डायरी पढ़ी जहाँ उनकी माँ ने लिखा हुआ था कि आत्मा की आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं और उसकी मौजूदगी उन्हें महसूस होती है। इसके बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर के पास जाते हैं जो उनकी माँ की ऑटोप्सी कर रहा है। डॉक्टर उन्हें एक क्रॉस देता है और कहता है कि यह तुम्हारी मॉम की जेब में से मिला है। यह देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ इतनी रिलीजियस नहीं थी। रात में जब लुइस अपने डैड की देखभाल कर रही थी तब वह देखती है कि उसके पिता के मुंह में से एक मकड़ी निकलती है। वह कुछ सोच पाती उससे पहले वहां पर माइकल आ जाता है। लुइस ने यह बात माइकल को नहीं बताई वरना वह खामखा परेशान हो जाएगा।
रात में माइकल जब सो रहा था तब उसके कमरे की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। यह देखने के लिए जब वह खिड़की की तरफ गया तो सामने वह अपनी माँ को देखता है जो हवा में उड़ रही हैं और उसे देख कर हंस रही हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। उसे महसूस होता है कि उसकी माँ उसके कमरे में है, लेकिन जब उसने लाइट जलाई तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम लुइस को देखते हैं, शीशे में वह अपने आप को देख रही है। उसके चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई है। यह देखकर वह अपनी चेहरा साफ करने लगती है। बाद में जब वह अपने पिता के पास गई तो उनके बेड के पास लिपस्टिक मिली। यह देखकर वह डिस्टर्ब हो गई। थोड़ी देर बाद घर का मोबाइल बजता है। लुइस मोबाइल उठाती है तो सामने से उसकी माँ बात करती हैं। वह कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द यह घर छोड़ देना चाहिए। लुइस काफ़ी डर चुकी थी। इधर माइकल जब घर के बाहर आया तब उसे फादर दिखाई देते हैं जो इस घर के बारे में अच्छे से जानते हैं। वह बताते हैं कि तुम्हारी माँ अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, इसलिए मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ, अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इसके बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। हम लुइस को देखते हैं, वह फिर से अपनी माँ की डायरी पढ़ने लगती है। इतने में ही उसको कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लग रहा था कि माइकल ने गिलास तोड़ दिया है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इसी बीच हम उसके पीछे उसी आत्मा को देख पाते हैं। लुइस को कहीं न कहीं विश्वास होने लगता है कि उसकी माँ के मुताबिक आत्मा वाली बात सच है। लुइस ने यह बात अपने भाई को भी बताई। तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती हैं। जब वह लोग खिड़की से देखते हैं तो सामने फादर खड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी बुरी आत्मा ने उनके ऊपर काबू पा लिया हो। लुइस मदद के लिए अपने एक पड़ोसी को कॉल लगाती है। पड़ोसी मदद करने के लिए जैसे ही निकलने वाला था वहाँ पर आत्मा पहुँच जाती है जिसने लुइस का भेस ले लिया है। फिर वह अपनी बॉडी पर मार्क लगाने लगती है। फिर वह पड़ोसी के कान में कुछ कह देती है, जिसके बाद पड़ोसी अपने आप को बंदूक से मार लेता है। अगले दिन दोनों भाई बहन घर के हालात को देखते हुए अपने पिता को अस्पताल भेजने का डिसाइड करते हैं। लुइस को समझ में नहीं आ रहा था कि कल उन्होंने फादर को देखा, वह सच में यहाँ पर आए थे या फिर वह भी उनका एक बहन था। इसलिए लुइस फादर को कॉल करती है। फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें यह नंबर कहाँ से मिला। लुइस बताती है कि आपने ही तो घर आकर हमें यह नंबर दिया था, लेकिन फादर इस बात को नकार देते हैं। वह कहते हैं मैं तो दूसरी जगह पर रहता हूँ, तो मैं वहाँ पर कैसे आ सकता हूँ और मैं वहाँ किसी को नहीं जानता हूँ। फादर उसे बताते हैं कि इत्तेफाक की बात है कि मेरी बेटी का नाम भी लुइस है और उसने जान ले ली थी मेरी बेटी की आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से मिलती जुलती है। लुइस काफ़ी घबरा गई थी, इसलिए उसने कॉल को काट दिया। हम देखते हैं डॉक्टर उनके पिता को लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन चेक करने पर वह बताते हैं कि तुम्हारे पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब है और अगर उन्हें अस्पताल शिफ्ट करा जाएगा तो शायद इसी बीच उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि वह घर पर ही रहें। खैर, डॉक्टर के जाने के बाद वह दोनों अपने फार्म में जाते हैं। वहाँ जाकर वह लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सभी जानवर मारे गए हैं। उन्हें समझ में आ गया कि यह काम किसी भेड़िए का नहीं है बल्कि किसी आत्मा का है। बाद में उन्होंने आग जलाकर सभी जानवरों को उसमें जला दिया। रात में माइकल जब बाहर गया तब सामने वह अपनी माँ को देखता है जो कि शैतान ने उसकी माँ का रूप लिया है। वह उसके कान में कुछ कहती है। माइकल अपने ऊपर काबू छोड़ चुका था, वह अपनी जान लेने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वह फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। रात में लुइस एक बुरा सपना देखती है कि उसके पिता हवा में लटके हुए हैं। वह जोरों से चिल्लाकर उठती है। सुबह वह माइकल को देखने जाती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। असल में माइकल अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुका था और जब उसे यह मालूम पड़ा तो उसे काफ़ी बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पड़ोसी की पोती वहां पर आती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिता गल सड़ रहे हैं। लुइस समझ जाती है कि यह आत्मा है जो इंसान के रूप में आई है। उसे नज़रअंदाज करके वह माइकल को कॉल करती है। इसी बीच वहाँ पर नर्स भी आ जाती है। दोनों बहन भाई की आपस में बात चल रही थी। इसी बीच नर्स अपने गाल में एक नुकीली चीज़ फेर देती है। लुइस घबरा गई। वह उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन उल्टा वह उसे बेहोश कर देती है।
फिर हम देखते हैं नर्स अपनी जान ले लेती है। इधर माइकल जब अपनी फैमिली को देखने के लिए गया तब वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है। दुखी होकर माइकल अपनी जान भी ले लेता है, लेकिन मरते मरते वह देखता है कि उसकी फैमिली तो जिंदा है और यह तो उस बुरी आत्मा की साजिश थी जिसमें वह फंस गया। लुइस जब अपने पिता को देखती है तब उसके पिता जोर जोर से खांस रहे थे, उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी और तभी घर में से माइकल की आवाज़ आती है। लुइस ने अपने पिता को बचाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन वह मर गए। इस दुख में लुइस जब रो रही थी तब उसकी माँ की भी आवाज़ उसे सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे लुइस भी पागल होती जा रही है, हर किसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। हम देखते हैं आत्मा अब लुइस को भी मार देती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।